2.2 क्वेश्चन 1। अभी 1 में सिर्फ मैं 3 क्वेश्चन करूंगा। 1 में 6 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? लेकिन मैं आपको आईएमपी 3 क्वेश्चन कराऊंगा। सुन लिया सबने? आईएमपी 3 क्वेश्चन हैं, जिसमें आप अभी पहले टिक कर लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। टू पॉइंट टू। एक एक क्वेश्चन को 2-2 बार पढ़ाऊंगा, 3 बार पढ़ाऊंगा। मेथड क्या है, तरीका क्या है, वो बताऊंगा। बस चुपचाप देखते रहना। सुन लिया? और इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जीरोस निकालना है। जीरो लिख दो। क्या निकालना है? क्वेश्चन में लिखा है फाइंड जीरोस, इक्वल में जीरो लिख दें, पहला टर्म। सेकंड क्वेश्चन है 4s, ये सेकंड क्वेश्चन है 4s। 6x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल में जीरो लिख दो। 3 क्वेश्चन एक साथ करते हैं, फिर बाकी के एक साथ करेंगे। वैसे कल के जो वीडियो में या कल की क्लास में मैंने जो पढ़ा दिया वो आ जाएगा। उसके बाद आज का जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आना चाहिए एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर। ओके? बहुत ध्यान से एक एक स्टेप को देखना। तीनों में एक ही स्टेप फॉलो करेंगे आप। सबसे पहले आपको यह बात पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें 2 से ज्यादा टर्म है। कितने टर्म है? 2 से ज्यादा। पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। फर्स्ट, यहां भी देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो मुझे करना क्या है? पहली स्टेप में तो मेरे को जीरो रखना है। ये तो आपको पता कि बराबर के इधर जीरो रखना है। फैक्टराइज करेंगे तब भी, और जीरोस निकालेंगे तब भी। जीरोस तभी निकलेगा जब हमको फैक्टराइज करना होगा। ओके? पहली स्टेप बता दे रहा हूं। पहला टर्म जैसा है वैसे ही लिखना है, आखिरी टर्म जैसा है। सबको बात समझ में आ गई होगी। पहला टर्म जैसा है वैसे ही लिखना है, आखिरी टर्म जैसा है। तो अगर अब मैं बोलूं इसको सॉल्व करिए तो इसको सब, अभी पहली स्टेप तो सब लिख देंगे कि सर पहला टर्म जैसा था वैसे ही, लास्ट टर्म जैसा था वैसे ही। ये हो गया, पहली स्टेप हो गई। मतलब बहुत ही बच्चों जैसे समझा रहा हूं कि बेटा ऐसे कर लेना, ठीक है? वैसे तो ये बहुत जिनको आता है वो तो खट से ऐसे ही कर देते हैं सॉल्व। अब दूसरी स्टेप है, इसका क्या करना है अपने को? -8x स्क्वायर आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर। अब क्या लिखना नहीं है, देख लेना, अपने को करके देखना मल्टीप्लाई। किसका किसका मल्टीप्लाई? फर्स्ट का और लास्ट का या थर्ड का। फर्स्ट और थर्ड टर्म का क्या करके देखना है? फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करके देख लिया मल्टीप्लाई। अब अपने को देखना है कि यार ये जो 8 आया है, कौन आया है? 8x स्क्वायर आया है। तो 8 किस किस के टेबल में आता है? तो मैं यहां आपको बोल रहा हूं कि बेटा देखो 8 ना 8 इंटू 1 में आता है, 8 1 जा 8। फिर 8 ना 4 इंटू 2 में आता है, 8। मतलब 8 का फैक्टर 8 इंटू 1, 8 का फैक्टर 4 इंटू 2। ओके? अब अपने को यह देखना है कि इसका मिडिल टर्म कौन है? 2x। तो क्या 8 और 1 से 2 बन सकता है प्लस माइनस करने पर? नहीं।
8 और 1 को प्लस करते हैं तो 9 होता है, और 8 में से 1 माइनस करते हैं तो 7। 2 नहीं आता, तो इसलिए ये वाला फैक्टर हम नहीं मानेंगे। उसके बाद हमने बोला हाँ 4 और 2 में 4 में से 2 माइनस कर दें तो 2 आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता? तो फिर हम ये वाले फैक्टर को ओके कर देंगे कि हाँ इस फैक्टर से हमको सॉल्व करना है। अब जो मैंने आपको बताया था कि पहला नंबर जैसा था, आखिरी नंबर जैसा था, और ये जो मिडिल टर्म है इसको जब ब्रेक कर रहे हैं इससे 2 नंबर मिल रहे हैं हमको। कितने टर्म मिल रहे हैं? 2, जिसमें पहला तो होगा 4x, कौन होगा? और दूसरा होगा, अब सवाल उठता है साइन कौन से लगाएं, तो यहां कौन सा साइन है? तो इसमें से बड़े नंबर को कैसा रखना? माइनस, और छोटे नंबर को प्लस। तब हम 4 में से 2 माइनस करेंगे तो देखो वापस से कितना आ जाएगा? 2। वापस से यही इसकी मेन स्टेप है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना, बीच वाले नंबर को ब्रेक करना। हर एक बच्चे को यह बात समझ आ गई होगी कि बराबर में 0 रख लेना है और पहला नंबर जैसा है वैसे ही रख देना है, आखिरी नंबर जैसा है, ये सबको आ गई होगी। लेकिन बीच वाला जो नंबर है उसको ब्रेक करने के लिए, बीच वाले नंबर को ब्रेक करने के लिए बीच वाले नंबर को पहले तीसरे का मल्टीप्लाई करके देखेंगे और उसके फैक्टर देखेंगे। क्या देखेंगे? तो हमने बोला 8 × 1 8 होता है, तो हमने बोला यहां तो हमको 7 नहीं लाना, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, 8 में से 1 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, लेकिन यहां 9 नहीं लाना बल्कि कितना लाना है? 2। तो हमने बोला दूसरा फैक्टर 8 4 और 2 में भी आता है, 8 का फैक्टर 4 और 2 भी होता है, तो बोलो 4 और 2 से 2 बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। कैसे बनेगा? 4 में से 2 माइनस करके। तो हम कौन से फैक्टर को लेंगे? 4 को और 2 को। अगर ये साइन माइनस का है, कैसे इसका है, तो बड़ा नंबर इस फैक्टर में से बड़ा कौन है? 4। 4 को कैसा रख लो? माइनस का। और अगर ये भी माइनस का है तो ये छोटा नंबर कैसा रख लो? प्लस का। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। हमको 3 टर्म को 4 टर्म में बदलना है, 3 टर्म को, ठीक है। कैसे बदलेंगे? पहला नंबर जैसा है वैसे ही, आखिरी नंबर जैसा है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया उसको देखो किस किस के टेबल में आता है? 8 और 1 के टेबल में, 4 और 2 के। तो 8 और 1, अगर यहां पर 7 होता, क्या होता? तो हम कौन सा फैक्टर लेते? 8 और 1। कौन सा लेते? समझ आया? 8 में से 1 जाता तो क्या जाता? 7। और 8 और 1 का मल्टीप्लाई कर रहे तो क्या जा रहा है? 8 आ जाए। और जैसे ही आपके फैक्टर 3 टर्म से 4 टर्म बन जाए, आप क्या करोगे? पैर बनाओगे। क्या बनाओगे? कितने कितने के पैर बनाओगे? 2 के पैर बन गए। वापस से सुनिए, वीडियो में भी यही बातें आएंगी, आप वीडियो में भी देखना। पहले 0 लिख लो, फाइंड जीरोस, क्वेश्चन में आएगा फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप बराबर के आगे क्या लिख देना? 0 लिख देना। उसके बाद पहला नंबर जैसा होगा, टर्म जैसा होगा वैसे, आखिरी टर्म जैसा होगा, बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ देना ताकि 2 टर्म और लिख सके हम। फिर देखना कि 8 किस किस के टेबल में आ रहा है, ये पहले तीसरे का मल्टीप्लाई करना 8x², क्योंकि हमको ये इसमें x है ना, तो इनके साथ x भी लेना पड़ेगा, 4 के साथ और 2 के साथ। हमने बोला 8 4 × 2 में आ रहा है, 8 कब आ रहा है? 4 और ये यहां पे हमने लिखा माइनस, ये 2 कैसा है? माइनस का है। तो हम एक काम करेंगे कि भैया ये 2 माइनस का है, तो ये बड़ा नंबर जो आ रहा है इसके फैक्टर में, उसको कैसा ले लो? माइनस का। और छोटा नंबर जो आ रहा है फैक्टर में 2, उसको कैसा ले लो? प्लस में। तो ऐसे करके 3 टर्म से कितने टर्म बन जाएंगे? 4 टर्म। मिडिल टर्म ब्रेक होगा 2 नंबर में, मिडिल टर्म ब्रेक होगा, और वो 2 नंबर कौन होंगे? जो इसके फैक्टर होंगे। किसके होंगे? लास्ट और फर्स्ट के मल्टीप्लाई करने से जो हमको मिल रहा है उसके फैक्टर होंगे। ओके, जब आप पैर बना लोगे, क्या बना लोगे? बोलो, इसमें x², यहां भी x है, तो इस x को ले लो कॉमन, तो x बाहर है तो x एक अंदर आ जाएगा, यहां से x बाहर गया तो यहां 4 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब आप यहां पे इन दोनों में देखो, यहां पे क्या आया? x, तो इसमें से भी x को कहां ले जाओगे? अंदर। तो जब x अंदर आ गया तो यहां +2 बाहर लिख दो, +2 बाहर लिख दो। अब आपने देखा -4 है। अब अगर आपको नहीं आ रहा कि 2 के टेबल में 8 कब आता है, तो यहां 4 है ना, तो यहां भी बिना वो देखे आप कितना लिख दो? 4। और वैसे तरीका क्या है? 2 के टेबल में 8 कब आता है? 4। ये वाला ब्रैकेट
और ये वाला ब्रैकेट हमेशा सेम होना चाहिए, नंबर भी सेम होना चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए, तब जाके हम मानेंगे कि हम सही कर रहे हैं। समझ आई बात? अब इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिख लो और बराबर के इधर लिख लो 0, बराबर के इधर क्या लिख लो, और कॉमा लगा के एक ब्रैकेट ये जो कॉमन लिया था हमने उससे बना लो, x + 2 से कॉमन बना लो और बराबर लिख लो 0। ये -4 लिखा है, इधर जाके हो जाएगा +4। ये +2 लिखा है, इधर जाके -2। देखा, हमने बोला था 2 जीरोस निकालेंगे। कितने जीरोस निकालेंगे? तो इससे एक और बात पता चल जाती है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो होते हैं? 2। मैं पूरी कहानी वापस से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले आपको बराबर के उधर 0 लिख देना है, 0 फाइंड करना हो तो, और फिर पहला नंबर जैसा है वैसे ही आखिरी नंबर जैसा है। बीच वाले को ब्रेक करने के लिए 2 टर्म की जरूरत लगेगी। वो 2 टर्म हम कैसे लेंगे? हमने देखा फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करके कि 8x² माइनस का आ रहा है। कैसा आ रहा है? तो हमने बोला 8 × 1 में आता है, तो क्या 8 × 1 से बीच वाला टर्म आ रहा है? हम बोलेंगे नहीं। फिर हमने बोला 4 × 2 में 8 आ रहा है, तो 4 × 4 और 2 से 2 बन जाता है। हाँ बन जाता है। 4 में से 2 माइनस करते 2 बन जाता है। तो बोले सर 4 में से 2 प्लस करते तो 6 भी तो बन जाता। हाँ बन जाता, लेकिन यहां 6 नहीं है। अब हमको देखना है यहां कौन सा साइन है, माइनस। तो 4 और 2 में बड़ा कौन है? 4। तो वो बड़ा नंबर लिख लो और छोटा नंबर लिख लो। तो इस 2x के 2 फैक्टर हो गए, 4 और 2। अब हमने टोटल टर्म कितने बना लिए? 4। 2 का पेयर बनाओ, इधर 2 का पेयर। इनमें क्या कॉमन है? हमने बोला x, तो x को बाहर, x को यहां, x बाहर गया तो यहां एक 4। अब यहां जो अंदर आया इस वाले पेयर में से उसको कहां रख लो? अंदर। तो यहां बाहर कौन जाएगा? 2 के टेबल में 8 कब आता है? 4 बार। हमने बोला देखो यहां माइनस आ गया, 4 आ गया, x आ गया, माइनस सेम हो गए, सेम में से एक ब्रैकेट कॉमन, 0 कोमा लगाओ। एक ब्रैकेट बनाने के लिए जो कॉमन लिया उनको लिखो। माइनस का 4 इधर गया, प्लस का 2 इधर गया, माइनस, ऐसे करके 2 0 बन गए। यही निकालना है। अभी जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट होगा, सेकंड क्वेश्चन जब पढ़ाऊंगा डाउट खत्म हो जाएगा। ओके, जैसे आप बैठे हुए हो ऐसे ही बैठे रहना। मैंने पहला जैसा था वैसे ही लिखा, आखिरी जैसा था। पहले तीसरे का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस का 4s² आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मेरे को फैक्टर करना है किसके? 4 के। ये 4 के फैक्टर करना है, तो मैंने बोला देखो 4 जो है ना 2 × 2 में 4 आ जा रहा है, 2 × 2 में 4। और बीच वाला नंबर कौन है? मिडिल टर्म कौन है? 4। तो 2 और 2 से 4 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 2 + 2 करेंगे तब भी 4 बनेगा, 2 × 2 कर रहे हैं जब भी 4। तो हम यहां पे क्या करें? ये कौन सा साइन है? माइनस। तो 2 माइनस ले लो, s लगा दो क्योंकि इसके फैक्टर है। अब जब यहां पे प्लस हो तो दूसरा वाला नंबर भी माइनस का, मतलब ये दोनों फैक्टर कैसे आएंगे? क्यों आएंगे, कब आएंगे? सुनो जरा, जब ये प्लस हो, या ये भी कैसा आएगा फिर? प्लस। वापस से देखो, 4s² जैसा था, 1 जैसा था, 4 का फैक्टर करना है। किसके फैक्टर करना है? 4 के। तो हमने बोला 4, ये जो हमने पहले तीसरे का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 के फैक्टर करें, हमने बोला 2 × 2। अब इन दोनों को यहां पे प्लस करना है, लेकिन यहां कैसा साइन आ गया? अब प्लस कैसे करें? तो दोनों को कैसा ले लो? माइनस। दोनों को माइनस, तो माइनस माइनस नंबर विल बी माइनस, नंबर विल बी प्लस, साइन विल बी माइनस। माइनस 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 माइनस, नंबर विल बी प्लस बट साइन विल बी ओके। तो फिर यहां पे माइनस इंटू, ये 4 टर्म हुए कि नहीं हुए? मैंने यहां जब 4 टर्म बनाए थे तो क्या किया था? गुड, पेयर बनाया था। तो मैं अगेन पेयर बना रहा हूं, तो ये एक पेयर हो गया और ये। यहां से देखो, आप गौर से देखोगे 2s कॉमन है और यहां भी 4s के अंदर 2s है, तो यहां से मैंने 2s कॉमन ले लिया, यहां 2s, तो 2s अंदर रहेगा। 4s का स्क्वायर 2s इंटू 2s, 2s पूरा के पूरा बाहर है तो यहां 1। अब इन दोनों में देखेंगे यहां कौन अंदर है? 2s, तो ये पूरा के पूरा 2s कहां चला जाएगा? अंदर। जब 2s अंदर चला गया तो मल्टीप्लाई में कौन बचेगा? 1। और ये जो साइन होता है वही लगा देते हैं, बाहर माइनस का साइन। जब बाहर माइनस का साइन आ जाएगा तो ये अंदर वाले प्लस को बदल देगा, ये भी कैसा हो जाएगा? बाहर 1 है तो 1 1 ही 1 आएगा। अभी मैंने बोला था देखो दोनों ब्रैकेट सेम हुए कि नहीं हुए, जल्दी बताओ।
दोनों ब्रैकेट, जब दोनों ब्रैकेट सेम हो जाते हैं तो दोनों में से एक ब्रैकेट को कॉमन लेके क्या लिखते हैं, 0, और फिर एक ब्रैकेट हम जो कॉमन लिया उससे बनाते हैं, एक ब्रैकेट जो कॉमन लिया है उससे, तो वो क्या बना, वो भी 2s माइनस 1 उसके साथ 0, माइनस का 1 इधर गया तो प्लस, मल्टीप्लाई का 2 अपॉन में गया तो देखो s बराबर 1/2, माइनस का 1 इधर प्लस, मल्टीप्लाई का 2 अपॉन में, तो देखो s बराबर 1/2 1/2, 2 बार आंसर आ गया। सिंपल सी प्रोसेस है, पहला नंबर जैसा है वैसे लिखो, आखिरी नंबर जैसा है, फैक्टर करके देखो कि किस फैक्टर से मिडिल टर्म बन जाएगा, ठीक है। फिर मिडिल टर्म को कितने भाग पार्ट में लिख दो, 2 पार्ट। साइन किस हिसाब से लगाना है, ये वाला साइन माइनस का है तो माइनस, ये वाला साइन है तो एक प्लस, और अगर यहां प्लस है और यहां माइनस तो दोनों माइनस में लिख देना। क्लियर है, फिर तो सभी प्लस में आएगा। अगर दोनों जगह प्लस का साइन है फिर तो सारे मसले अलग, सब प्लस में लिख दो, कोई प्रॉब्लम, फिर माइनस का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर तीनों प्लस में है, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, जैसे एग्जांपल 2 में मैंने कराया था और वेरी इंपॉर्टेंट लगाया एग्जांपल 2, x² 7x + 10, x² + 7x + 10, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कल कराया मैंने कल के वीडियो में, उसको देखें आप, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, उसमें नंबरिंग आ रही होगी नीचे, हाँ बस ठीक है, मेरे को भरोसा नहीं तेरे ऊपर ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन को वापस से करा रहा हूं। अब यहां पे गाड़ी ही कह रही है कि यार यहां अभी तक हमने देखा कि यहां पर तो 6x² है, लेकिन इसके बाद सेकेंड टर्म तो कांस्टेंट आ गया और फिर माइनस में 7x² आ गया, तो इसको पहले हमको अरेंज करना पड़ेगा किस फॉर्म में, ax² + bx + c के फॉर्म में, है ना। तो अब अपन यहां पे 6x² पहले लिखेंगे, -7x -3, फिर क्या लिखेंगे, 0। यहां ना क्वेश्चन में अपन ने कुछ नहीं किया, अपन ने कहा कि पहले x की बड़ी पावर आएगी, फिर x की छोटी पावर आएगी, फिर कांस्टेंट नंबर आएगा, तो इसको इस पैटर्न में अरेंज करना पड़ेगा। कर दिया अरेंज, अब बराबर के आगे क्या लगा दिया, 0। अब मेरे को ये बताओ, ऐसा कोई बच्चा बैठा है जिसको नहीं मालूम कि अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, वेरी गुड, पहला जैसा है आखिरी जैसा है, फिर पहले तीसरे का -18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब 18 के फैक्टर क्या होते हैं, 18 9 × 2 होता है, बोलो 9 × 2 18 होता है, बोलो 9 और 2 से 7 बन रहे, लेकिन सर 6 × 3 भी तो 18 होते हैं, तो बोलो 6 और 3 से 7 आते क्या, 6 और 3 से 9 आ जाते, 6 और 3 से 3 आ जाते, 6 में से 3 जाता 3 आ जाता, लेकिन 7 तो हम कौन सा फैक्टर लेंगे, 9 और 2। अब आते हैं साइन के ऊपर, किसके ऊपर, तो ये माइनस है तो यहां भी, और यहां भी माइनस आ गया, तो यहां बोलो 9 में से 2 जाएगा, 7 आ सकता था। चलो जब 4 टर्म बन गए फिर क्या करते, पेयर बनाते, ये एक पेयर और ये, बोलो यहां क्या कॉमन है, x तो है ही, x है या नहीं है, और 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 के टेबल में, तो 3x कॉमन, 3 2 जा 6x होता है, और 3 3 जा, यहां x का स्क्वायर नहीं है इसलिए यहां x प्लस, इस पेयर में से मुझे बताओ अंदर कौन जाएगा, जो यहां है वही, तो पूरा के पूरा 2x अंदर, तो बाहर कौन बचेगा, और 1 के टेबल में 3 कब आता होगा, 3 बार। बोलो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो एक बार लिख लेंगे 2x - 3 बराबर, और 3x + 1 बराबर 0, माइनस का 3 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई का 2 अपॉन, तो ये x का 1 0 आ गया, प्लस का 1 इधर जाके मल्टीप्लाई का 3, ये हो गए 3। सुनिए ध्यान से, दोबारा देख लीजिए, दोबारा वही सेम टू सेम बातें होंगी, दोबारा देख लीजिए।
जो अभी तक पढ़ाया मैंने वही बातें रिपीट हुई। दोबारा सुनिए, पहले 6x² के बाद 3 आ गया था, फिर 7 था, तो पहले मैंने लिखा 7 को, फिर पहला नंबर जैसा था, आखिरी नंबर जैसा था, लिख दिया। हमने बोला 7 6 3 जा कितना होता है पहले 18। अब 18 आता है 9 इंटू 2 में और 6 इंटू 3 में, और 9 और 2 से 7 बन रहा है कि नहीं बन रहा, मिडिल टर्म। तो हमने बोला यहां माइनस है तो बड़ा नंबर माइनस का ले लो, छोटा नंबर प्लस का, क्योंकि ये कैसा है माइनस। ये 2 है, 2 लिखा है भैया, 2 लिखा है, वापस से मैं कर देता हूं इसको, कितना लिखा है 2 लिखा है 2x। कोई डाउट है इसमें? अब उसके बाद हम चलते हैं, 2 2 4 बन गए तो 2 पेयर यहां, 2 पेयर। अब नंबर में कॉमन निकालते वक्त, कॉमन निकालते टाइम ये देखना है कि क्या ये दोनों टर्म, x तो है ही कॉमन, x है ना, और x के साथ ये दोनों किसके टेबल में आ रहे, तो 3 के टेबल। 3 के टेबल में 6 भी आता है तो 3x कॉमन, यहां से 3x कॉमन तो 2x अंदर आ जाएगा, यहां पे 3x कॉमन तो सिर्फ 3 अंदर। अब यहां देखो, यहां 2 आ गया तो इस ब्रैकेट में 2 आना जरूरी है, तो हमने पूरे के पूरे 2 को कहां रख दिया अंदर। जब यहां कुछ भी नहीं बच रहा है तो यहां कितना लिख दोगे 1, कितना लिख दोगे 1, और यहां 1 आया तो फिर यहां जो 3 है वही आ जाएगा। अब ये 2 ब्रैकेट सेम हो गए, एक ब्रैकेट को लिख लिया, माइनस का 3 इधर जाके प्लस का, मल्टीप्लाई का 2 इधर जाके डिवाइड का, प्लस का 1 इधर जाके माइनस का, मल्टीप्लाई का 3 इधर जाके डिवाइड। ओके, -1/3। ऐसे करके ये 3 क्वेश्चन है, ये आपको बार बार करके लाना है। मैं कल के लिए 5 बार करने का वर्क दूंगा आपको। अभी इसके आगे अगेन एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 8u² है क्या? (4u²) है, सॉरी, +8, जो भी क्वेश्चन हो, ये 4 5 जो भी हो, यहां ना अपने को ठीक है, ये हो जाए, देखते हैं। इसमें अपने को फर्स्ट सेकंड टर्म लिखना है, क्योंकि इसमें सिर्फ कितने टर्म है 2। डायरेक्ट हमको इसमें कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? तो मैंने बोला यहां u कॉमन है, यहां भी u है, लेकिन 4 के टेबल में 4 भी आता है, और तो यहां से हम 4u कॉमन ले लो। यहां से जब 4u कॉमन ले लिया तो यहां सिर्फ पहले यहां 0 रख लो। 4 के टेबल में 8 कब आता है? मैं बता रहा हूं, मैं 1 मिनट बता रहा हूं, है ना। अभी अपन ये इसको वीडियो जाए कंप्लीट हो जाए फिर बंद करेंगे, फिर मैं और अच्छे से बताऊंगा, है ना। रुक जाओ जरा, यहां से 4 भी है, u भी है। यहां 8 के अंदर 8 देखें तो 4 के टेबल में 8 2 टाइम में आता है और u भी है। तो मैंने यहां से 4u कॉमन ले लिया, तो यहां तो सिर्फ बचा u, और 4 के टेबल में 8 आता है 2 बार में, और u का यहां पावर नहीं था, स्क्वायर नहीं था, तो यहां पे सिर्फ 2 लिखा, क्योंकि u एक बार बाहर आ चुका है। अब हम देखें यहां 2 टर्म बन गए, एक बार 4u के साथ 0 और कॉमा, और एक बार u + 2 के साथ 0। ओके, अब यहां देखें तो u बराबर 0/4, और एक बार u बराबर प्लस का 2 उधर जाके ये 2 0 आ गए। अब 0 है तो ये भी u की वैल्यू एक बार 0 और एक बार u - 2। ओके, ये 2 आंसर आएंगे इसके। क्लियर है? एक मैंने t² -15 वाला क्वेश्चन करा दिया है, आप कर लें। x² - 3 वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया। चलो मैं एक बार करा ही देता हूं, जब अपन कराने आ रहे हैं। तो t² -15 है, यहां क्या रखेंगे आप 0, यहां अपन इसको बोलेंगे 5th, क्वेश्चन नंबर 5 या 6 जो भी होगा। जीरोस निकालना है, हम इक्वल के आगे रख लेंगे 0, माइनस का 15 इधर जाके प्लस, स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे रूट लगेगा, और बोलेंगे कि ये रूट प्लस में भी है, और तो बाद में लिख देंगे
कि t की वैल्यू +15 रूट का 15 प्लस में, और t की वैल्यू वापस से देख लीजिए, वापस से देख t माइनस टी स्क्वायर माइनस 15, माइनस का 15 इधर जाके, इसका स्क्वायर हटाए तो इधर रूट की वैल्यू प्लस में भी होती है, तो लिख देंगे t की वैल्यू +15, या प्लस नहीं भी लिखेंगे तो मान लेंगे वहां प्लस है, और t की वैल्यू -15। ओके, ऐसे ही एग्जांपल नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना है x² -3, 3 उधर जाके प्लस का स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, स्क्वायर हटके रूट, और रूट की वैल्यू प्लस में भी है माइनस भी, तो 2 बार लिख देंगे x + √3x -√3। ओके, कर देंगे तो ठीक है, नहीं कर देंगे तो भी कोई बात नहीं है, प्लस प्लस। ओके 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 1 मिनट, सबका अभी सबसे बात कर रहे हैं। अब ना एक अकेला क्वेश्चन बच गया है, वो आपको करना है, आई होप वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, कहां आ रहा हूं? सेकंड का फर्स्ट और सेकंड का लास्ट मैंने कल करा दिया था, जो इंपॉर्टेंट अभी ये वीडियो अभी डलेगी अनएडिटेड, मेरे को एडिट करके कोई मतलब नहीं है वीडियो डालने से, आप है ना, मैं इसको आज ही भेजता हूं। मैं क्वेश्चन करा रहा हूं अभी आपको सेकंड का, अभी मैं करा रहा हूं सेकंड का लास्ट 6 क्वेश्चन। फोर और वन। अब क्वेश्चन कह रहा है गिवन सम और प्रोडक्ट की हेल्प से, तो जो पहली वैल्यू है इसको सम मानेंगे और दूसरी वैल्यू, अब यहां थोड़ा सा समझिए, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ C अपॉन ए, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा C अपॉन ए। 3-4 बार ना मेरे साथ इसको मन में रिपीट कर लीजिए, मन में विदाउट साउंड के मन में रिपीट कर लीजिए। ये फार्मूला जिसको याद है, एमपी बोर्ड में 1 नंबर, सीबीएसई में 1 नंबर, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फार्मूला लगेगा, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, पर क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे इससे। हाँ, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा C अपॉन ए। बस ठीक है, सुनिए, ये जो पहली वैल्यू है इसको क्या मानेंगे? सम, और सम का फार्मूला ये दिया हुआ है 4/1। अभी बोलेंगे ये 1 कहां से आया, अपॉन में कुछ नहीं है तो ये माइनस यहां लगा दो, लगा दिया माइनस। उसके बाद वापस से सुनो जरा, यहां से यहां तक फार्मूला लिखा है और पहली वैल्यू सम है, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, ये माइनस यहां लगा दिया। दूसरी वैल्यू अल्फा इंटू बीटा कितनी दी हुई है? 1, सॉरी पहले अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। C अपॉन ए, 1, अपॉन में कुछ नहीं है तो जैसे ही वैल्यू, अभी तक देखना इस क्वेश्चन में, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, काय में दिया हुआ है, ये क्या है, मैंने तो जो वैल्यू दी थी वही लिखी है ना, बस मैंने क्या किया है, माइनस लगाया। ये फार्मूला है और ये 1 वैल्यू दी हुई है, देखो 1, अपॉन में कुछ नहीं था तो मैंने कितना रखा, तो मतलब अभी तक तो मैंने क्वेश्चन ही लिखा है, आंसर में क्या लिखा है, फिर से सुनिए, माइनस बी अपॉन ए फार्मूला है, 4 क्वेश्चन में दिया है, मैंने सिर्फ ये वाला माइनस फार्मूले का माइनस वैल्यू के आगे लगा दिया, जो आपको हर बार लगाना है। C अपॉन ए फार्मूला है, 1 दिया था मैंने 1 लिखा, अपॉन में कुछ नहीं था मैंने 1 लिखा। फार्मूले में वैल्यू रखने के बाद आपको ए देखना है बराबर है या नहीं, तो मैंने यहां देखा A1 है, यहां देखा A, जब A बराबर आ जाता है तो हमको आगे नहीं बढ़ना, हमको बोलना है कि भैया A आ गया है 1, B आ गया है और C आ गया है। फिर आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है, जनरल फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस
अब बोलो ए कितना आया 1x², बी कितना आया और सी कितना आया। जब ब्रैकेट लगा तो सॉल्व करना पड़ेगा। 1 का 1 बन जा 1 प्लस माइनस माइनस 4x प्लस, ऐसे करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये माइनस आ गया इसलिए माइनस आया है, ब्रैकेट माइनस आ गया। मैं ना क्वेश्चन नंबर 2 भी करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 रूट वाला है, आप उसको कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड का सेकंड, सेकंड का सेकंड, सेकंड का सेकंड, जल्दी से देख लीजिए। वैसे इसके आने के चांस कम है। √2 1/3, √2 1/3, एक बार चेक कर लो माइनस वाइनस तो नहीं लगा, कहीं नहीं लगा। देखिए आप मुझे ये बताइए सब बोर्ड की तरफ देखकर, कितने लोगों को मालूम है कि पहली वैल्यू को क्या बोलते हैं? बोलना नहीं है, सम ऑफ द जीरोस। और सम ऑफ द जीरोस का फार्मूला क्या होता बेटा? आपको बोलना नहीं है, सुनना है। अगर आपको आ गया तो वेरी गुड, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन करके आना है। फर्स्ट चैप्टर के आईएमपी मैंने करा दिए, वीडियो भी बना दिया, एक बार और वेरी आईएमपी वीडियो बना दूंगा। अच्छा सुनिए, कल से या परसों से मैं साइंस सोशल के पूरे पुराने पेपर्स, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करके वीडियो डालूंगा। आप उसको देखें, उसको सॉल्व करें, उसको ऑब्जेक्टिव्स को देखें कैसे कर रहे हैं अपन, ठीक है। अगर आप कम से कम में, मेरा टारगेट है 5 से 6 पेपर कराने का ऑनलाइन, आप आसानी से पास हो जाओगे स्टेट बोर्ड में। तो सीबीएसई वालों को मेहनत करना पड़ेगी। ओके, अभी कितना दिया हुआ है? √2, अपॉन में कुछ नहीं है तो बोलो। वैल्यू रखने के बाद हमको ये माइनस यहां लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अगला फार्मूला है अल्फा इंटू C अपॉन 1/2। अब वैल्यू देखेंगे किसकी? ए की। यहां A1 है, यहां A, तो ऊपर भी कितना बनाना पड़ेगा? तो ऊपर में अपने को यहां 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी। वापस से सुनो, ये 3/3 कहां से आ गया? ये तो पहले था ही नहीं पिक्चर में। जब हमने वैल्यू रखी, जब वैल्यू पुट कर दी हमने, तो ए की वैल्यू यहां कितनी है? 1, और यहां कितनी है? 3। अब ए की वैल्यू को बराबर करना है, तो इस 3 का ही ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो वैल्यू क्या बनेगी? -3 यहां मल्टीप्लाई जाएगा इसमें, और 3 बन जा। अब देखो ए की वैल्यू 1 से कितनी हो गई बेटा, और यहां भी कितनी हो गई, और बस ए बराबर हो जाएगा तो हम रुक जाएंगे। उसके बाद लिखेंगे कि देखो ए बराबर 3 आ चुका है, यहां भी और यहां भी, और बी बराबर हम कितना ला चुके हैं? -3√2, और सी बराबर अब कितना ला चुके हैं? 1। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करना है। ax² प्लस सी, ए कितना है? 3x², बी कितना है? -3√2, और x तो फार्मूले में है, सी कितना है? 1। ब्रैकेट लगा है, एक बार और स्टेप बढ़ा दो, प्लस माइनस 3√2x प्लस का, ये हो गया पूरा के पूरा चैप्टर फिनिश। अगेन मैं बता दे रहा हूं, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं। अगेन मैं बता दे रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन आप करके जाएंगे तो ये चैप्टर आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग बन जाएगा। पर ये जो मैं बोल रहा हूं आईएमपी, सीबीएसई से कोई लेना देना नहीं है, एमपी बोर्ड वालों के लिए बात कर रहा हूं। सीबीएसई वाले फार्मूला जरूर रख के जाएं। पहला तो मैंने बोल दिया एग्जाम्पल नंबर 1 और 2.1 में तो एक ही क्वेश्चन है, वो पूरा सॉल्व करना है, बहुत चांस है कि वो आ जाए। सुनिए आप, सुनिए, दूसरा क्वेश्चन ये है,
हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज डिग्री। हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, ये मैंने कल के वीडियो में बताया। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो लीनियर है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c में अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें और ग्राफ प्लॉट करने पर a की वैल्यू, ग्राफ प्लॉट करने पर इस तरह से बाउल बन जाए, पैराबोला बन जाए, पैराबोला अपवर्ड, पैराबोला अपवर्ड, तो इसका मतलब है a की वैल्यू ग्रेटर देन 0। और अगर ग्राफ बनाए और ग्राफ में ऐसा पैराबोला बन जाए डाउनवर्ड, कैसा बन जाए? तो डाउनवर्ड पैराबोला बन जाए तो a की वैल्यू 0 से कम मतलब माइनस, तो पैराबोला कहते हैं इसको। इस तरह से जो कर्व बनेगा उसको पैराबोला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओके। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है x² 7x प्लस 10। देखो सब जगह प्लस आ गया, तो फैक्टर में भी क्या करना है आपको? प्लस करना है। फिर एग्जाम्पल 3 कहता है x² माइनस 3, इधर बोलेंगे -3 और 2 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पहले में मैंने आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कराए, इजी है इसलिए ज्यादा करा दिए। और दूसरे में पहला आखिरी वाला क्वेश्चन, चौथा वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरा के पूरा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल हो गया खत्म। अब आपकी जिम्मेदारी है कल इसको तैयार करना है। अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, कुछ अनाउंसेस करना बाकी है, तो आप जैसे बैठे हुए रुके रहें। ओके, ये वीडियो पहुंच जाएगी, स्टॉप रिकॉर्डिंग करो।